नमस्कार। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र रेवाड़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के जो जिले हैं उन जिलों के उपनाम क्या क्या है। जैसे कोई सा भी जिला है, चाहे आप कोई से जिले से हैं, आपके जिले का उपनाम क्या है। जैसे हर जिले का कोई ना कोई उपनाम अपने को मिल जाता है। जैसे कई बार स्थानीय ही मिलता है, तो कई बार उसका अपने प्रदेश स्तर पर उपनाम इसका मिल जाता है। तो आज अपन देख रहे हैं राजस्थान के जिलों के उपनाम। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ है। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको याद होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप मैप को भरना राजस्थान के को, और उसके बाद अलग अलग तरीके से भरना। जैसे मैं राजस्थान के आपको जिलों का जो ये तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपको मैप भरने के बाद संभाग के हिसाब से आपको पढ़ना। हालांकि आप पूरा एक साथ भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप संभाग के हिसाब से पढ़ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान के जिलों के उपनाम। राजस्थान के जिलों के उपनाम में पहला अपन ले रहे हैं। ये आपको राजस्थान का पूरा मैप दिख रहा है। इस राजस्थान के मैप में ये देखो, आप पूरा मैप 7 संभागों में बटा हुआ है। और 7 संभागों में बटा हुआ मैप मैंने इसलिए ले ताकि इसको टुकड़ों में याद करें, और टुकड़ों में याद करते हैं तो बहुत इजी वे में ये याद हो जाता है। तो देखो, राजस्थान में सबसे पहले अपन ऊपर से बीकानेर संभाग ले रहे हैं। श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो है, श्री गंगानगर को कहा जाता है राजस्थान का अन्नागार। अन्नागार यानी अन्न, या इसको कहा जाता है अन्न का कटोरा। तो यहाँ पर जो गेहूं है, ये फसलें गेहूं की है जो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसको अन्न का कटोरा अपन कहते हैं। फलों की नगरी कहते हैं और चुंगेर कहते हैं। इधर खेल सामानों का शहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है, खेल का सामान सबसे ज्यादा जो है हनुमानगढ़ में अच्छा मिलता है, सस्ता भी मिलता है। तो खेल सामानों का जो शहर है वो हनुमानगढ़। हालांकि आजकल तो ज्यादा आप ऑनलाइन खेलने लग गए, जैसे लूडो खेलते हो ऑनलाइन, लेकिन फिजिकली अगर खेलते हैं तो खेल सामान के लिए हनुमानगढ़ बेस्ट है। आगे अपन देखते हैं बीकानेर। तो देखो, बीकानेर जो है, बीकानेर को एक तो राती घाटी कहा जाता है, राती घाटी। और राती घाटी के अलावा ये गांव का देश भी इसको कहा जाता है, और गांव का देश या गांव का शहर। और एक इसको ऊन का घर, क्योंकि विश्व की 40% ऊन का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जिला करता है। ये मैंने पहले इसलिए लिखे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो लंबा न बने, छोटा बन सके, इसलिए मैंने पहले सारा लिख दिया है। गांव का देश, ऊन का घर, राती घाटी, ये बीकानेर के। ध्यान रखना, जैसे इन जिलों में भी कुछ स्थान विशेष है। जैसे बीकानेर में लूणकरणसर है, तो लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। तो राजकोट वैसे गुजरात का स्थान है जो विश्व में मूंगफली के लिए जाना जाता है। तो लूणकरणसर जो बीकानेर का स्थान है वो मूंगफली के उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इस तरह के जो छोटे स्थान है इनका वीडियो अलग से बनाएंगे। ये सिर्फ जिलों के उपनाम का वीडियो है। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, ये पहले 4 जो जिले थे उनको अपन ने देख लिया। अब इधर ये वाले जो जोधपुर संभाग के जिले हैं वो अपन देख रहे हैं। सबसे पहले देख रहे हैं जैसलमेर को। देखो, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, स्वर्ण यानी सोने का रंग कैसा होता है, पीला होता है। और जैसलमेर में जो पत्थर है वो पीले रंग के पत्थर है सर्वाधिक। और वहां पे जो मकान बने हुए हैं, जो हवेलियां बने हुई है, पीले रंग के पत्थरों से बनी हुई है। और सूर्य की किरणें पड़ती है तो बहुत शानदार शोभा वहां पे देखने को मिलती है। तो इसका नाम हो गया स्वर्ण नगरी, यानी सोना, गोल्डन सिटी। अंग्रेजी में इसको अपन गोल्डन सिटी कहते हैं। हवेलियों की नगरी, यहाँ पे हवेलियां जो है पुराने समय की, राजा महाराजाओं के समय की काफी हवेलियां यहाँ पे बनी हुई है, इसलिए इसको हवेलियों की नगरी कहते हैं। पंखों का शहर, गलियों का शहर, राजस्थान का अंडमान। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग थलग ही पड़ा है, और ये भी पहले बहुत अलग थलग पड़ा था। अब तो थोड़ा सा संचार के साधन ज्यादा हो गए तो थोड़ा सा जुड़ाव हो गया, तो इसको राजस्थान का अंडमान। म्यूजियम सिटी, म्यूजियम बहुत शानदार है, अभी देख के आना आप। और झरोखों को नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, यानी रेगिस्तान में जैसे गुलाब खिला हुआ उस तरह से इसकी शोभा है इधर पूरे मरुस्थल के कारण। पीले पत्थरों का शहर, देखो पीले रंग से ही मैंने लिखा है पीले पत्थरों का शहर, और पीले पत्थरों के कारण इसको स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहा जाता है। मांडधरा या वल मंडल। अपन जो भौगोलिक उपनाम पढ़ेंगे, भौगोलिक उपनाम आप देखना, भौगोलिक उपनाम में जो जैसलमेर क्षेत्र है इसको मांड या वल कहा जाता है, मांड या वल। तो मांडधरा या वल मंडल।
अब देखिए बाड़मेर, बाड़मेर को कहा जाता है थार नगरी, थार नगरी। थार पारकर एक नस्ल भी है गाय की, आगे नस्लें पढ़ेंगे तब देखेंगे। थार नगरी किसको कहते हैं? बाड़मेर को, यानी थार। थार क्या है? थार का मरुस्थल। आगे सिरोही, सिरोही को कहा जाता है देवनगरी। सिरोही में बहुत सारे ऊंचे पर्वत भी हैं, जैसे गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की जो सबसे ऊंची चोटी है जो 1722 मीटर है, उस पर 5 मीटर ऊंचा दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। तो इस तरह से बहुत सारे सिरोही में मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है, तो इसको कहा जाता है देवनगरी। नेक्स्ट अभी जोधपुर संभाग का ही चल रहा है। देखो जालोर, जालोर आपको पता है ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट सिटी जालोर को कहा जाता है। जलालाबाद, जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर जीतने के बाद इसका नाम रखा था जलालाबाद। जाबालीपुर, जाबालीपुर राजा दशरथ जो थे उनका एक सलाहकार था ब्राह्मण, और उसके नाम से, उसके नाम पर इसका प्राचीन जो नाम था है वो जाबालीपुर पड़ा। ब्लू सिटी, जोधपुर की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ब्लू सिटी। देखो ब्लू सिटी, आप कभी जोधपुर जाओ तो जो जोधपुर का किला है उसके आसपास में देखना, किले में जाते हैं तो किले में अपन देखते हैं बहुत सारी चीजें देखते हैं, किले में आप बहुत कुछ देखते हैं, विदेशियों को भी देखते हैं, लेकिन आप किले से बाहर निकलने के बाद में बाहर का जो सिटी है उस सिटी को आप देखना, उस सिटी में आप देखना वहां पर उसका कलर जो है, किले के आसपास के जितने भी पुराने मकान है, जो पुराने मकान है उनका कलर आज भी आपको ब्लू मिलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है ब्लू सिटी। जैसे उदयपुर को कहा जाता है व्हाइट सिटी, क्योंकि वहां की जो इमारतें हैं वो ज्यादातर व्हाइट है, संगमरमर से है। तो ब्लू सिटी अपने कहते हैं जोधपुर को। मरु प्रदेश, मरुस्थल, मरु यानी मरुस्थल, मिट्टी, मिट्टी का प्रदेश। सूर्य नगरी, सन सिटी, सन सिटी या सूर्य नगरी किसको कहते हैं? अपने जोधपुर को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार, देखो इधर से अगर अपन जाते हैं तो यहीं से मरुस्थल शुरू हो जाता है, तो प्रवेश द्वार या सिंह द्वार। राव जोधा के कारण, जोधाना, मारवाड़, ये स्थानीय अपने पूरा जो क्षेत्र है इधर का, इसको मारवाड़ कहते हैं। भारत की बेर की राजधानी, देखो यहाँ पे एक संस्थान है काजरी, और वो काजरी संस्थान सेब और गोला नाम से दो उसकी किस्में है बेर की, और उसकी वजह से इस क्षेत्र में बहुत सारा बेर का उत्पादन होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है भारत में बेर की, भारत की बेर की राजधानी। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, देखो सांस्कृतिक केंद्र जो है राजस्थान के मुख्य वो जोधपुर में स्थापित है। इसके अलावा सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम है, चाहे गणगौर है चाहे कुछ भी है, उनकी सर्वाधिक झांकियां जो है वो जोधपुर में निकाली जाती है, इसलिए राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी इसको कहा जाता है। न्यायिक राजधानी विधि नगरी, यहाँ पे राजस्थान का हाई कोर्ट यानी जो अपना न्यायालय है, उच्च न्यायालय, वो यहाँ, इसलिए इसको न्यायिक राजधानी या विधि नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपने उदयपुर संभाग के। उदयपुर संभाग में देखो डूंगरपुर, नाम से ही पता चलता डूंगर, डूंगर या पहाड़ी छोटी छोटी बहुत ज्यादा होने के कारण इसका नाम ही डूंगरपुर पड़ गया। इधर अपने चित्तौड़ की बात, बांसवाड़ा की बात करें तो 100 द्वीपों का शहर। देखो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहा जाता है? बांसवाड़ा से माही नदी निकलती है, और माही नदी के कारण वहां पे छोटे 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 द्वीप बन गए, टापू बन गए, तो उनकी वजह से इसको कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। आदिवासियों का शहर, आदिवासी खूब संख्या में है इसलिए आदिवासियों का शहर। मानसून का प्रवेश द्वार, राजस्थान में दो तरह के मानसून आते हैं, एक इधर से आता है अरब सागर का मानसून, और एक इधर से आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है वो अपने प्रवेश करता है पूर्वी राजस्थान में इधर से, और ये जो अरब सागर का मानसून है ये इधर से प्रवेश करता है। तो ये जो सेंटर में है और यहीं से मानसून का प्रवेश अपने यहाँ पे होता है, तो इसको मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़, देखो चित्तौड़ जो है इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान का गौरव वैसे खेजड़ी वृक्ष को भी कहा जाता है, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, सम्य वृक्ष कहते हैं, जांटी कहते हैं। तो राजस्थान का गौरव चित्तौड़ के किले को भी कहा जाता है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़। खिजराबाद, खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जीतने के बाद इसका नाम खिजराबाद रखा था। राधानगरी, प्रतापगढ़ को कहा जाता है राधानगरी। इधर उदयपुर के बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, जैसे अपन ने देखा था जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं, वैसे ही देखो उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं। यहाँ पे जो इमारतें हैं उनकी वो बहुत ज्यादा व्हाइट बनी हुई है, यानी मार्बल से ज्यादा बनी हुई है, व्हाइट है, इसलिए व्हाइट सिटी कहते हैं। झीलों की नगरी, ये तो आपको पता ही होगा, राजस्थान में सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है, यानी
ज्यादातर पानी ही पानी आपको उदयपुर शहर में, उदयपुर, पूरे उदयपुर में देखने को मिलेगा। झील ज्यादा होने के कारण झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, ये अपने झीलों के कारण इसको कहा जाता है, और हरा भरा रहता है। सैलानियों का स्वर्ग, देखो पश्चिमी राजस्थान में सैलानी कम जाते हैं क्योंकि तापमान ज्यादा रहता है, लू चलती है, लू के थपेड़े लगते हैं, तो एंजॉय करने के लिए वो ठंडी जगह में जाते हैं, तो उदयपुर के लिए बेस्ट होता है। जैसे कोई हनीमून पे जाए, चाहे कोई पिकनिक पे जाए, घूमने जाए, सभी के लिए। फाउंटेन व माउंटेन का सिटी, माउंटेन सिटी, देखो फाउंटेन, सॉरी बीच में पूर्व का वेनिस रह गया, पूर्व का वेनिस, देखो वेनिस इटली का शहर है जो पानी पे बसा हुआ है, यानी ज्यादातर उसमें भी पानी पानी है, और अपने उदयपुर में भी ज्यादातर जगह पानी पानी है, झीलें हैं, इसलिए इसको इसकी संज्ञा दी गई है पूर्व का वेनिस। फाउंटेन व माउंटेन सिटी, फाउंटेन, फाउंटेन यानी जल स्रोत, चाहे झील हो चाहे जल स्रोत हो, एक ही बात है। तो जल स्रोत व माउंटेन का मतलब पर्वत, तो उदयपुर में ऊंचे पर्वत भी है, इसके अलावा अपने फाउंटेन यानी जल स्रोत, यानी ये झरने या अपन कहें झील, ये भी काफी है। तो फाउंटेन माउंटेन सिटी। एशिया का वीना, वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी है वीना, जो घूमने फिरने के लिए, संग्रहालयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पे म्यूजियम वगैरह बहुत ज़्यादा है, और हनीमून पॉइंट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो एशिया का वीना उदयपुर को कहा जाता है। और एशिया की जिंक नगरी, जिंक, जस्ता, जस्ता यहाँ आपको पता ही है, तो जस्ता यहाँ देबारी जो है, चंदेरिया है, ये स्थान प्रसिद्ध है, तो एशिया की जिंक नगरी। तो ये अपने नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अजमेर संभाग है, पहला लेते हैं नागौर। देखो ये हाथ से बने जो औजार है उनके लिए नागौर प्रसिद्ध है, और वैसे नागौरी बेल प्रसिद्ध है, आपको पता है नागौरी बेल में बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो ये नागौर धातु नगरी, धातु जो है हाथ से सबसे ज्यादा निर्माण यहीं पे होता है, धातु नगरी, पशु मेलों का शहर, सबसे ज्यादा जो पशु मेले लगते हैं पूरे राजस्थान में वो नागौर में सर्वाधिक लगते हैं। तो पशु मेलों का शहर, हस्तकरघों का शहर, हैंडलूम सिटी, एक ही बात है, हाथ से बने औजारों का शहर, एक ही बात है। ये एक ही है, हाथ से बने औजारों का शहर। आगे बढ़ते हैं, भीलवाड़ा, देखो भीलवाड़ा आपको पता है वस्त्र नगरी है, टेक्सटाइल सिटी है, राजस्थान का मैनचेस्टर, देखो मैनचेस्टर इंग्लैंड की जगह जो सूती वस्त्रों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहाँ जो है राजस्थान में ये प्रसिद्ध है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इस तरह के सेम शब्द होंगे, जैसे अपने राजस्थान में छोटी काशी, उपकाशी, द्वितीय काशी, इस तरह के नाम है, वैसे ही भारत का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, सूती कपड़ों की राजधानी, इस तरह के उसमें शब्द होंगे। तो वो वीडियो भी आप देखना जिसमें इस तरह के जितने भी हैं वो सारे एक साथ बता दूंगा। वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मैनचेस्टर। भीलवाड़ा को कहा जाता है कपड़ों के कारण, बहुत ज्यादा कपड़ों के आयात निर्यात और यहीं पे निर्माण होने के कारण। टोंक, नवाबों का शहर, जहाँ पे पहले ऊंट की बलि लगती थी, जो वर्तमान में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद बंद कर दी गई, नवाबों का शहर टोंक। फिर अजमेर की बात करते हैं, जो राजस्थान के सबसे बीच में है, जिसको राजस्थान का हृदय कहा जाता था। हृदय क्यों कहा जाता था? क्योंकि पूरा राजस्थान अंग्रेजों के टाइम से पहले भी यहीं से संचालित होता था, यानी ये केंद्र था जिसका यहाँ पे कब्जा होता था, वो चारों तरफ फैल जाता था। तो देखें, राजस्थान का हृदय किसको कहते हैं? अजमेर को। अंडों की टोकरी, अंडे जो है, मुर्गी पालन जो है इस क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, तो अंडों की टोकरी। राजपूताने की कुंजी, जी आपको पूरा जो राजस्थान वर्तमान में दिख रहा है, ये पहले इस तरह से एकीकरण के बाद हुआ है, पहले नहीं था। पहले ये पूरा क्षेत्र राजपूत राजाओं के कारण इसको राजपूताना कहा जाता था। और लेकिन अजमेर में जो कब्जा कर लेता था, चाहे यहाँ का शासक हो चाहे विदेशी कोई आक्रमण करता हो, वो क्या करता था, फिर धीरे धीरे इसको चारों तरफ से कब्जा कर लेता था। तो राजपूताने की कुंजी। भारत का मक्का मदीना मुस्लिमों का अपने प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे जो है दरगाह है, अजमेर में दरगाह है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, उसकी वजह से इसको भारत का मक्का कहा जाता है। राजस्थान का नाका, सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर, क्योंकि पास में ही पुष्कर है जहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, और यहाँ पे मुस्लिमों का
तीर्थ स्थल है, इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द का शहर। अरावली का अरमान, अरावली पर्वतमाला का अरमान, यानी अरावली पर्वतमाला इस तरह से गुजरती है, बीच में है, और इसको कहते हैं अरावली का अरमान। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है बूंदी। बूंदी को कहा जाता है द्वितीय काशी, डीडोना को कहा जाता है उपकाशी। तो इस तरह से बहुत सारे नाम होंगे अपने, जो मैं एक साथ आपको वीडियो में बता दूंगा। तो बूंदी द्वितीय काशी, बावड़ियों का शहर और अजात वैभव नगरी, ये अपने किसके नाम है? बूंदी। बावड़ियां जो है, बावड़ी जानते हो, कुएं, कुएं से गहरी सीढ़ी नुमा जो होती है वो बावड़ी होती है। तो बावड़ियों का शहर, द्वितीय काशी और अजात वैभव नगरी। कोटा, कोटा को तो आप जानते हो, शिक्षा के नाम में कोटा प्रसिद्ध है, तो और उद्योग धंधों में भी प्रसिद्ध है, उद्योग धंधों में प्रसिद्ध है, प्राचीन काल में भी उद्योग धंधे थे, इसलिए इसको राजस्थान का कानपुर कहा जाता है, औद्योगिक नगरी कहा जाता है, शिक्षा नगरी कहा जाता है। उद्यानु, ये जो उद्यान है, बाग बगीचे, ये सर्वाधिक कोटा में है, और आज के दौर का नालंदा है, और शिक्षा नगरी का, शिक्षा का तीर्थ स्थल है। 12 को कहा जाता है वहरान नगरी, और इधर झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर, संतरे बहुत ज्यादा होने के कारण नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र में जो संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एलोरा, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, और यहाँ भी गुफाएं होने के कारण इसको राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। राजस्थान का चेरापूंजी, ध्यान रखना, चेरापूंजी पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक विश्व में वर्षा वाला स्थान है मासिंग धाम। तो फिर भी पहले इसको कहा जाता था राजस्थान का चेरापूंजी। नेक्स्ट लेते हैं अपने भरतपुर संभाग के, इसमें भरतपुर को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। ध्यान रखना, राजस्थान का प्रवेश द्वार, जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार, धौलपुर जो है ये राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, ये अलग अलग है। जाट रियासत, यहाँ पे जाट राजा शासक थे लंबे समय तक, इसलिए जाट रियासत। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार, सूर्योदय वाला जिला, सूर्योदय यहीं पे होता है, और रेड डायमंड यानी लाल पत्थर यहाँ पे निकलता है, इसलिए रेड डायमंड इसको कहते हैं। सूर्योदय यानी सूर्य अस्त, और सूर्य जो सूर्य का सबसे पहले, जैसे इधर पूर्व दिशा है तो सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ेगी? धौलपुर में, तो सूर्योदय सबसे पहले यहाँ होगा, और सबसे लास्ट में जैसलमेर पर पड़ेगी, तो सबसे लास्ट में सूर्य उदय होगा यहाँ पर जैसलमेर में। और वापिस अगर बात करें तो पश्चिम में इस साइड रहेगा शाम को सूर्य, तो सबसे पहले सूर्य अस्त यहाँ होगा, और सबसे अंत में यहाँ अस्त होगा। सिक्कर, सिक्कर को कहा जाता है हाईटेक सिटी। अब देखो जयपुर, जयपुर के बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं। गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी या पिंक सिटी, ये किसका नाम है? अपने जयपुर का। एक क्वेश्चन आ गया था पीछे कि जयपुर को किस रंग से रंगा गया है, जिसमें गुलाबी रंग भी था, लेकिन ध्यान रखना एक्चुअल में जो रंग है उसका नाम है गेरुआ, गेरुआ रंग से रंगा गया है। एक अंग्रेज आया था पत्रकार, उसको नाम पता नहीं था कि गुलाबी को क्या कहें, तो उसने पिंक सिटी इसको नाम दे दिया था। वैभव का द्वीप, आइलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्वी भारत का पेरिस, हीरे जवाहरातों का शहर, बहुत सारे दुकानें आपको यहाँ पे मिलेगी और निर्माण भी होता है। रंगश्री का द्वीप, रत्न नगरी, पन्ना नगरी, पन्ना जानते हो आभूषण, राजस्थान की हेरिटेज सिटी, और सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर, क्योंकि ये जो जयपुर है इसमें भी जो रास्ते काटे गए बहुत शानदार तरीके से, जो मुख्य जयपुर है इसको काटा गया था, उस समय शानदार रास्ते छोड़े गए थे, बराबर बिल्कुल वास्तुकला के हिसाब से इस शहर को काटा गया था। तो सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर। और अलवर राजस्थान का सिंह द्वार, सिंह द्वार अलवर। और राजस्थान का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड देखो शराब के लिए प्रसिद्ध है, स्कॉट विस्की जो शराब है वो स्कॉटलैंड की है, और अलवर में भी शराब का निर्माण होता है, तो शराब बनती है, तो इसको भी राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, यहाँ भी जो झीलें वगैरह है और शानदार यहाँ का हरियाली वगैरह शानदार रहती है, तो राजस्थान का कश्मीर। तो ये अपने राजस्थान के जिलों के जो उपनाम थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप भौगोलिक उपनाम अलग से देखना, राजस्थान के जिलों का उपनाम अलग से देखना, और राजस्थान के स्थानों का उपनाम, यानी बहुत सारे स्थान है, जैसे माउंट आबू है तो माउंट आबू के कितने ही नाम है, इस तरह का वीडियो अलग से देखना। इस तरह के आप वीडियो देखना, और एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें जितने भी इस तरह के नाम होंगे, जो डबल जैसे मिलता है, जैसे काशी नाम है तो काशी कौन कौन सा है, जैसे ताजमहल है, राजस्थान में ताजमहल कौन कौन से हैं, तो इस तरह का एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो आप जरूर देखना। लेकिन मैप में पढ़ना बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाएगा, और इसको इग्नोर मत करना,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये तथ्य। मुझे पता है थोड़ा मुश्किल से याद होगा आपको, लेकिन आप इसको किसी पेज पे लिख लें, कहीं भी लिख कर दिमाग में सेट कर लें, मोबाइल में फोटो खींच लें, इसको लगातार पढ़ने से ये याद होंगे। ऐसे आप सोचोगे कि एक बार में याद हो जाएंगे, तो एक बार में याद नहीं होंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।